टुडे न्यूज़ एफए चैनल में आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मेरठ के जो विधायक हैं, लगातार दूसरी बार जीतने वाले समाजवादी पार्टी के और बुनकरों के मसीहा इस समय कहे जा रहे हैं, रफ़ीक अंसारी साहब विधायक मेरठ, इस समय आजमगढ़ में जो लोकसभा मध्यावधि चुनाव हो रहा है उसके चुनाव के सिलसिले में प्रचार करने के सिलसिले में इस समय ये खैराबाद में अंसारी साहब विधायक मेरठ, आपका टुडे न्यूज़ एफए में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मेरा सवाल यही है कि कुछ दिनों पहले बुनकरों को ये लग रहा था कि ये जो फ्लैट रेट बिजली है वो ख़त्म होने जा रही है, लेकिन आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, बुनकरों के दिल में एक आस जगी है, एक होप हो गई है कि शायद अब फ्लैट रेट बिजली एक बार फिर मिलेगी। क्या कहना चाहते आज़ादी हैं? के बाद कोई भी बुनकर सदस्य विधानसभा में नहीं गया, और जो गए भी हैं अंसारी भाई, वो बुनकर के बारे में नहीं जानते थे। दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक तो दर्द के, एक गर्ज के। जो गर्ज के रिश्ते होते हैं तो वोट देकर चले जाते हैं, और दर्द के रिश्ते जो होते हैं वो तो असली बुनकर वही होता है जो खुद बुनकर होगा। तो बुनकर की आवाज़ तो वही उठाएगा जिसे जानकारी होगी। तो पिछले 5 साल में हमने लगातार बुनकरों की आवाज़ उठाई है। पहली बार 2017 में हमको मौका मिला, और इस सरकार ने जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहला काम बुनकरों पे इन्होंने चप्पू चलाने का काम किया और फ्लैट रेट समाप्त करने का काम किया। लेकिन लेके सड़क से विधानसभा तक पूरी ताकत के साथ बुनकरों को हमने आवाज़ उठाने का काम किया। मुख्यमंत्री से मिले, मंत्री से मिले, बहुत सारे बार मिले हम। बीच में कोरोना काल हो गया, लेकिन हमारी जो मेहनत और अल्लाह का करम हमारे ऊपर था, आज तक 24 महीने हो गए हैं और वो सरकार के विचाराधीन है। लेकिन अब पिछली मीटिंग में ये तय हो गया है कि जो फ्लैट रेट था 24 महीने क्योंकि उन पर तलवार लटकी हुई थी ज़िंदगी और मौत की, क्योंकि रीडिंग से अगर बिल देते ये तो मशीनें भी बिक जाती। कई लाख रुपए का बिल है इनके, कई लाख रुपए की मशीनें भी नहीं हैं। तो बड़ी परेशानी में थे सारे बुनकर पूरे उत्तर प्रदेश के। लेकिन पिछली मीटिंग में तय हो गया है कि 2006 में जो फ्लैट रेट से जमा कर रहे थे 65 रुपये मशीन आधा हाउस पावर और 130 रुपये एक हाउस पावर के, उसी आधार पे जमा होंगे ये, जब तक दूसरा फाइनल ना हो जाए जो सरकार के विचाराधीन है। और ये भी तय हो गया उस पिछली मीटिंग में कि फ्लैट रेट दिया जाएगा। अब किस आधार पे दिया जाएगा उस पर तय सरकार कर रही है, और हमको बुलाकर उस पर बात करेगी। बुनकरों के कुछ और नेता हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो ये कहना चाहते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन है, ज़्यादा लूम वाले हैं, वो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री रहे। पावर तक हमने कहा है उनसे कि कम से कम 25 हार्स पावर तक दे दें आप, जिसमें सब एडजस्ट हो जाएंगे। और 25 हार्स पावर बड़ा बुनकर थोड़ी है। अरे जिसके 10, 20, 25 मशीन है वो बड़ा बुनकर हो गया क्या? वो भी गरीब ही है यार। वो इतना थोड़ी है कि कई सौ करोड़ का आदमी है। सब गुजर बसर कर रहे हैं अपना। कहीं 50 पैसे मीटर, 1 रुपये मीटर पर काम कर रहे हैं। सारा परिवार लगता है उसका, बच्चे बीवी सब लगते हैं, पूरा खानदान लगता है। जब जाकर शाम को उसे सुकून मिलता है। 24 घंटे काम करते हैं। आप देखिए के हिसाब से भी आप देखिए, पूर्वांचल के अंदर देख लीजिए, आप मऊ में देख लीजिए, आप टांडा में देख लीजिए, आप आपके यहाँ पर आजमगढ़ में यहाँ देख लीजिए, आप सब जगह बुनकर तादाद बहुत ज़्यादा है। और लेके मेरठ से लेके बलिया तक तमाम बुनकर है पूरे प्रदेश में। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार, इसको नज़र नहीं आती है। जब उद्योग बढ़ेगा तो इसके बाद टैक्स भी आएगा। करोड़ों लोगों को रोज़गार देते हैं ये। यहाँ जितने कारीगर लोग लग रहे हैं, कितने कारीगर लग रहे हैं, कितने लोग का रोज़गार मिल रहा है इनको। सरकार के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इतना करोड़ों लोगों को रोज़गार दे दे। ये बुनकर के पास है फार्मूला, जो करोड़ों लोगों को जोड़ रखा है। इससे सरकार को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और सरकार का जिम्मेदारी है कि इस उद्योग को उठाना। ये उद्योग उठेगा तो उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, और ये उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो सब लोग खुशहाल होंगे। वरना देश कमज़ोर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कमज़ोर हो जाएगा, बुनकर कमज़ोर हो जाएगा तो प्रदेश कमज़ोर हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर पूरी ताकत के साथ सरकार नेक से काम करेगी तो मैं समझता हूँ सरकार को भी लाभ होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को बुनकर रोज़गार देने में सफल रहेगा। इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे ज्वलन जो मुद्दा है, अगर मुस्लिमों की बात करें तो वो बुनकरों की है, क्योंकि पसमानदा आबादी हमारी 85% है, उसमें बुनकर समाज सबसे बड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी है और हो सकता है कि फ्लैट रेट बिजली आगे हमको मिले, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ने एक और अंसारी को मंत्री बना दिया है, दानिश आज़ाद अंसारी। शायद बीजेपी ये जो श्रेय लेना चाहती है
फ्लैट रेट बिजली का, उसको श्रेय लेने के लिए उन्होंने दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया और मैदान में उतार दिया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं जानकारी उन्होंने किसको उतारा किसको नहीं उतारा, लेकिन पहलवान वही कहलाता है जो कुश्ती लड़ता है। लेके 2012 से लेकर आज तक हम विधानसभा में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की 25 बार 30 बार मीटिंग कर चुके हैं हम लोग। तब सरकार पे दबाव बनाया हमने और उस आधार पे हो रहा है। और सिरे लेना चाहो सरकार है, उसकी सिरा सारे ले लो। अरे हमारा बुनकरों का तो भला कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है सिरे कौन लेगा नहीं लेगा। हमारा मकसद है कि बुनकरों का भला कैसे होगा। और हमें उम्मीद है जब नेक नियत होती है और मंजिल आसान होती है, ईमानदारी से आप लड़ाई लोगे तो अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। और वही हो रहा है। इस सरकार को पहली बार झुकाया, कैबिनेट का फैसला बदलना पड़ा इसको। आज तक जितने फैसले किए ने कोई नहीं बदला, लेकिन पहला फैसला ऐसा है जो कैबिनेट से बदला है इसने। तो वो अल्लाह के करम की बात है। और तमाम बुनकरों के जो कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह गरीब और मजदूर की दुआएं जो हैं वो अर्श पे जाती हैं, ज़मीन पे नहीं रहती हैं। अल्लाह का करम है, इन बुनकरों कमज़ोर लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। और इस सरकार को झुकाएंगे पूरी तरह से, और झुका लिया हमने इस सरकार को इंशाल्लाह। और फ्लैट रेट पे तय हो गई सरकार, फ्लैट रेट देगी हम। फ्लैट रेट मामला तय हो चुका है, सरकार देने को तैयार है, लेकिन अभी तक ये आर्डर जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें कोई पेच फंसा है ज़रूर। क्या आप हमारे देखने वालों को बताएंगे वो पेच क्या है? देखिए, पिछली मीटिंग में तय हो गया था कि मुख्यमंत्री से बात करके अब सिर्फ ये रह गया कितने किस आधार पर दें हम लोग। पहले 150 हार्स पावर तक था ये, सरकार उसको देना नहीं चाहती है। वो कहना चाहती है 10-12 हार्स पावर तक ले लो। हमने कहा नहीं, 10-12 हार्स पावर तो नहीं। पूरे प्रदेश के बुनकर हैं, अलग अलग ज़िलों की अलग अलग क्वालिटी बनती है, वैरायटी बनती है। कहीं साड़ी बनती है, कहीं स्टॉल बनते हैं, कहीं पर शूटिंग सेटिंग बनती है, कहीं पे सूट बनते हैं। अलग अलग है सब जगह का। कहीं 4 हार्स पावर में काम होगा, कहीं 10 में हो जाएगा, कहीं 20 में भी नहीं होगा। तो सारे बुनकर हमारे लिए बराबर हैं, 1 मशीन वाला भी और 20 मशीन वाला भी, 50 मशीन वाला भी। हम सबके लिए सोच रहे हैं, सबका बुनकरों का भला कैसे हो। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी और हमने पूरा दबाव उन पर बना रखा है। निश्चित रूप से हमारे हक में फैसला होगा। अभी जो विधानसभा चल रहा था उसमें मेरठ के विधायक रफ़ीक अंसारी साहब ने क्रांतिकारी रूप में अपनी बात रखी, बुनकरों की बात रखी, फ्लैट रेट की बात रखी। इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि रफ़ीक अंसारी साहब और तमाम जो बुनकर नेता हैं वो फ्लैट रेट बिजली जो मामला चल रहा है, जब तक ये मामला अंत तक नहीं पहुँचता है, ये लोग संघर्ष के रास्ते पर चलते रहेंगे। रफ़ीक अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।